बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू की जमात में नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान ज़िंदाबाद। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और हम अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज हम अपने प्यारे पाकिस्तान के बारे में कुछ कहानी पढ़ेंगे, यानी कि पाकिस्तान के बारे में कि हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद है और पाकिस्तान को बनाने में किन लोगों का किरदार है। आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी कहानी का उन्वान क्या है? पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, इसका सबक का आगाज़ कैसे होता है? प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वतन पाकिस्तान हूँ। जी, अब आप देख सकते हैं कैसे आगाज़ हो रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वतन पाकिस्तान हूँ। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अब क्या है? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें खुद अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। पाकिस्तान कब कायम हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। मुझे बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। जी प्यारे बच्चों, क्या समझ आया आपको कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और पाकिस्तान बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। इसी तरह मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, दरिया और समंदर भी हैं। जी बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान हमें बता रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे बड़े खेत हैं, दरिया और समंदर भी हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ कौन से बेटा? आप देखते हैं ना कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, जैसे इस तरह बने होते हैं, तो ये वाले भी हमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बेटा इनको पहाड़ कहते हैं। ये ऊंचे ऊंचे होते हैं जो बुलंदी पर हमें ले जाते हैं। तो हरे भरे खेत किसे कहते हैं प्यारे बेटा? हरे भरे खेत से मुराद होता है जो आपको मैदान नज़र आते हैं जहाँ पर घास उगी होती है। और दरिया और समंदर भी हैं। दरिया जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, समंदर कराची में हम आप देख सकते हैं। सहरा और फलों के बागात भी हैं। तो हमारे प्यारे वतन में क्या है? सहरा भी हैं। सहरा से कहते हैं रेगिस्तान को, और फलों के बागात यानी दरख्तों, ऐसे दरख्त जिन पर फल लगते हैं, तो उनके बागात भी हैं। बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी, यानी कि बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं। जैसे हमारा फैसलाबाद शहर है, इसके अलावा लाहौर है, कराची है, ये हमारे बड़े शहर हैं और गांव भी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब कहाँ हैं? ये हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में। और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें खुद बता रहा है कि मैं 14 अगस्त 1947 को बना और मुझे मेरे साथियों ने बनाया। और साथी कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और उनके और बहुत सारे दोस्त थे। इसके अलावा पाकिस्तान हमें क्या बता रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, दरिया और समंदर भी हैं, सहरा और फलों के बागात भी हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी। अब और हमें पाकिस्तान क्या बता रहा है कि मेरे 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। जी बेटा, अब आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप मेरा मुस्तकबिल हैं। वो किससे कह रहा है? पाकिस्तान आपसे बेटा मुखातिब है और आपसे कह रहा है कि आप बच्चों मेरा मुस्तकबिल हैं। अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे, खूब पढ़ लिख कर मुझे तरक्की देंगे, मैं बहुत खुश रहूँगा। जी, अब हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आपसे क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों, आप मेरा मुस्तकबिल हैं और आप सबको मिलजुल कर रहना है। और मिलजुल कर रहने के साथ साथ आपको खूब पढ़ लिख कर पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। यानी मैं बहुत खुश रहूँ, मैं से क्या मुराद है यहाँ पर? पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप पढ़ लिख कर मुझे तरक्की देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आइए सब मिलकर कहिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो आइए सब मिलकर कहें पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
جی پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور سبق کے پہلے پیراگراف کی یہاں سے کہ میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں کہ اسے املا شروع کرنی ہے، یہاں تک آپ لکھنی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے بہت کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہاں تک کہ میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں، آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ مجھے بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور آپ کے بزرگوں نے بہت کوشش کی۔ تو بیٹا آپ نے اتنے پیراگراف کی املا یاد کرنی ہے اور پھر خوش خط اسے نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوش خط کریں گے اور سبق کو مزے لے کر پڑھیں گے۔ اب اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔